तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। सो हे गाइस, समझ गए होंगे कि आज वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। आज होने वाली वीडियो तानिया मित्तल के ऊपर, जो कि 2018 में मिस किसी का खिताब लड़ा था उन्होंने एंड कुछ जीती थी, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया। मुझे आइडिया नहीं कि मैंने जितना गौर से प्रोफाइल देखी नहीं। एंड 1.1 मिलियन या कुछ से ऊपर बराबर आसपास के ऊपर इनके फॉलोअर्स हैं। मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। तो इन्हीं के ऊपर बात होने वाली है। ये अपने आप को एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कहती हैं, जो कि भक्ति भाव, प्रेरणा इनसे जुड़ी होती है, लेकिन इसका रियल कंटेंट कुछ और है। अब इनकी पीआर टीम ने इनका कंटेंट हटा दिया पुराना वाला, तो अब क्या कर सकते हैं हम। नए कंटेंट जो इनका कंटेंट है उसी पे बात करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं भाई। कहीं पीआर टीम इनकी मेरी ना ले बैठे एंड इसी को बस स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सुबह के 3:30 बज रहे हैं। अब अगर मुझे रोड क्रॉस करनी है और यहाँ पे रेड लाइट है तो मैं ये बटन दबाऊंगी, ठीक है, और ये ग्रीन हो जाएगा, तो यहाँ पे आने वाली गाड़ियाँ रुक जाएंगी। ये आपकी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, जो कि बहुत भक्ति भाव से जुड़ी रहती है, सिर्फ और सिर्फ अपने देश में। देश के बाहर जाते हैं इनकी भक्ति भाव यार गायब कहाँ हो गई। कपड़े मॉडर्न, वो भी लगता है वहां की सभ्यता से कुछ ज्यादा ही, जीसस से कुछ ज्यादा ही लव कर बैठी, तो उनके पास जाके उनकी भक्ति भाव में जुड़ गई। अब क्या कर सकते हैं भाई, इनकी स्पिरिट वहां पे जाके भिड़ गई हो किसी दूसरे स्पिरिट से, तो एंड चेंज हो गई हो। मजाक जो का साइड एंड बता कर रही है कि 3 बजे वहां पे 3:30 बजे कोई गाड़ी नहीं आती। देखो इतना तो मुझे जयपुर में पता है, मैं नंगा भी डूब जयपुर को देखेगा नहीं मुझे, खासकर कुत्तों के वहां पे तो कुत्ते भी नहीं होते। चलो, पर आपने लाइट ग्रीन करी बताया और ये हमसे कह भी रहे हैं कि ऐसा इंडिया में होना चाहिए। इंडिया में अगर ऐसा होगा, यहाँ पे बत्तियां लाल होने के बाद भी इंसान नहीं रुकते, तो ग्रीन होने के बाद तो तुम जब रोड क्रॉस करोगे उससे पहले उड़ जाओगे। So we are here at the Outlet Mall Dubai और ये हमारी तानिया मित्तल जी, जो कि मंदिरों में यहाँ डोलते रहती हैं, सिर्फ दिखाने के लिए बाहर जाके इनका ज्यादातर दुबई आना जाना है। दुबई में लगता है मंदिर बना ही इसलिए कि वहां की मंदिर में जाके कुछ करें, लेकिन आए तक वो यूएन बना है। पर इनका काम वो नहीं है। इनका काम है वहां दुबई में जाना, सिर्फ हमको जलाना कि मैं देखो तुम्हारी भक्ति से कितना पैसा छाप रही हूँ। बंदा करे तो करे क्या, बेचारी इनकी खूबसूरती का आगे बह जाता है। मेरे जैसा नहीं बहेगा क्योंकि हम सख्त लौंडा। ये भी ब्रांड है यहाँ पर सब हेफ्टी डिस्काउंट्स पे मिलते हैं, तो ये मेरा सीक्रेट शॉपिंग है क्या। मैं कई बार अब आपने बता दिया तो उसमें सीक्रेट रहा क्या। पहली बात तो जब सीक्रेट बता दिया जाता है तो सीक्रेट होता नहीं है। और ये एक मिडिल क्लास या गरीब फैमिली से आई है, जिन्होंने अपना बिजनेस चालू किया, साड़ी दिखा दिखा के, ब्लाउज चढ़ा चढ़ा के, बांध बांध के, जिससे इनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग हुई, इससे अपना बिजनेस खोला एंड उस बिजनेस से अभी अच्छा पैसा छाप रही है। और इनका दूसरा काम ये लोग फुद्दू काटन जो हमारा कर चुका है, अब ये भक्ति भाव में जुड़ रही है, जो कि आजकल कई लोग इनके फॉलोअर्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भक्ति भाव में सनातन है भाई। लिटरली सनातन धर्म लोगों को प्रमोट करने के लिए हो रहा है आजकल, ना कि भक्ति भाव से बढ़ने के लिए। और आगे देखते हैं इनकी और भी बकचोदियां हैं। सजेशन आ रहे हैं सुबह से कि मुझे ताज में रुकना चाहिए था, बट मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताती हूँ कि मैं आईटीसी क्यों चूज कर। ये आईटीसी इसलिए चूज करते हैं क्योंकि आईटीसी तो मैं क्योंकि आईटीसी किस चीज कंपनी तुमको पता है, समझ गए हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इनका पार्ट टाइम जॉब वहां पे फूकना है ये काम, तो इसलिए आईटीसी जाती हैं। So the first thing is दाल बुखारा। बचपन से I've been a दाल बुखारा फैन। और दूसरी चीज है, अगर आप सिर्फ दाल बुखारा के लिए आईटीसी जा रहे हो तो फिर माफ करें, ये आपको ढाबे पे मिल जाएगा। तो किसी दूसरे ढाबे पे, अच्छी जगह ढाबे पे जाइए और वहां पे खाइए, आपको इससे अच्छी दाल बुखारा मिलेगी। या फिर कुछ थोड़ा सा ललित में चल जाइए, उसकी तो वैसे बहुत बुराई चलती है, वो भी आपको अच्छा खाना देगा। और क्या कर सकती है, मैम को अपने फ्लैक्स दिखाना है। फ्लैक्स, विदाउट फ्लैक्स लोगों की पजड़ेगी नहीं, इनको लाइक नहीं करेंगे। मैं गरीब हूँ। ATC will always surprise you with something new and unique. So this is the sleep box. आपको ये बॉक्स मिलता है and when you open it, इसके अंदर आपको मिलता है एक स्लीपिंग मास्क, वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। एक स्लीपिंग मेन्यू। अगर तुम सिर्फ आईटीसी में जाए से ले रहे हो कि तुमको स्लीपिंग मास्क, स्लीपिंग ये मिल रहे हैं, तो तुम यार 20-30 रुपए खुद से खर्च करके तुम ले सकते हो। पर क्या करें, लोग आजकल के इन्फ्लुएंसर इतने ज्यादा वेले हो गए, उनको दूसरों से ही पैसे लेना है। अगर कपड़े वाले आ रहे हैं तो कपड़े ही फ्री चाहिए उनको, और डिटेल में नहीं जा रहा, तो मतलब उनको हर चीज इतनी फ्री में चाहिए कि उनको खरीदने में जोर आता है। सेम इनके साथ हो गया है। ये आई मिडिल क्लास से, लेकिन अब धीरे धीरे और मिडिल क्लास गरीबी की तरफ जाती जा रही है कि हमको हर चीज फ्री चाहिए। आपने याद किया, हम यहाँ आ गए आपसे मिलने। यार हम भी बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को याद करते हैं, लेकिन अब तक तो जिंदगी में वो आए नहीं, अनलेस जब तक कि हम उनको मैसेज करें कि हम आपको याद कर रहे हैं, आप आइए। पर यार मुझे समझ नहीं यार, कितनी इसकी स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी बढ़ गई है, जो कि दूसरों के थॉट सीधे प्रोसेस टेलीकिनेसिस हो रहा है इनके आसपास, थॉट कम्युनिकेशन की। उसने सोचा ही आ गई। मैंने भी फेसबुक पे बहुत सारे मंदिरों में और बहुत जगह देखा, रात क्यों कपड़े बदलते नहीं देखा क्या? लो मैं दिखाता हूँ तुमको।
पता चल गया ये मंदिरों के अलावा कहाँ कहाँ और जाती हैं। जाती नहीं, सीधे कैमरे पे सारा काम कर देती हैं। तो मंदिर तो उनकी उसको जो गंद है उसको मिटाने के लिए होता है। आजकल मंदिर ज्यादातर यही काम करने के लिए रह गए हैं। राधे राधे। इस समय हम वृंदावन की कुंज गलियों में हैं। कौन सी वृंदावन की ऐसी कुंज गलियां हैं जो कि खाली रहती हैं और उसमें गाड़ी चल रही है? यार ऐसी चीज तो हमने कभी नहीं देखी। मैं खुद गया हूँ वृंदावन की गलियों में, बहुत ही सकड़ी होती हैं। मैं किसी और खास मंदिर जा रही हूँ एंड देखते हैं कौन बता पाएगा कि मैं इस समय कहाँ जा रही हूँ। आजकल इन्फ्लुएंसरों की बहुत अच्छी चीज हो गई है, वो तुमसे पूछते हैं जिससे कि उनके रीच बढ़े वो हो। लेकिन खासकर अगर मंदिर के बारे में पूछेंगे तो एक देश का भक्तिभाव हिंदुत्व जाग के उठेगा। ये हमारे देश का क्या मंदिरों का प्रमोशन कर रही है, इसको आगे बढ़ाओ, फॉलो करो। पर जब तुम रिसेंट कंटेंट अब देखोगे तो फिर पता चलेगा मंदिर का प्रमोशन करा क्यों जा रहा है, क्योंकि इनका बिजनेस है मंदिर से रिलेटेड। एंड इनका जो काम है वो तुम पहले देख चुके हो। इनका क्या काम है? गंदगी। और आजकल मंदिर भाई गंदगी साफ करने के लिए रह गए हैं। आज गुड मॉर्निंग। तो आज शायद पहली बार आप लोग देखने वाले हैं कि मैं अपनी सुबह कैसे स्टार्ट करती हूँ। तो यार सुबह ज्यादातर मुझे लगता है कि कोई भी बंदा अगर स्टार्ट करे तो वो या तो ब्रश से करेगा, बाथरूम से करेगा एंड फिर नहाएगा। पर अगर कोई बंदा विदाउट ये सारे काम करने के बाद सुबह स्टार्ट कर रहा है तो वो खाने से करेगा, पूजा से करेगा। लेकिन नहीं, ये चीज तो किस बात की? नहाने के बाद हम दोबारा मोहरा धोएंगे बर्फ वाले पानी में, क्योंकि चूतिया ने जो चला रखी है ये चीज वो हम भी फॉलो करेंगे। विदेशी कंटेंट एंड इंडियन लोगों का उसको चाटना मजे से भाई, क्योंकि वो टिश्यू यूज लेते तो इंडिया उनको अपने इंडियन लोग चाट के उनको अपना फॉलोअर बनाते हैं कि हाँ ये लोग हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे बारे में बोलते हैं। इसलिए यार बड़ी भूख लग रही है। इनकी वीडियो मैंने एक रिसेंट चीज बहुत देखी है, ये क्यूट बनने की हद से ज्यादा कोशिश करती हैं, क्योंकि इनका चेहरा कुछ ज्यादा ही गुटके चबा चबा के ऐसा हो गया है, थूत रहा है। क्यों समझ नहीं आता, हस्बैंड के चक्कर में हुआ या फिर बॉयफ्रेंड के चक्कर में, आई डोंट नो। एक जन किस किस को चिल्लाती रहती है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। यार मुझे बिरयानी खाने का मन कर रहा है। पहली बात, लखनऊ में जो बिरयानी मिलती है वो होती है नॉनवेज मटन, और जिसका नाम मैं ले नहीं सकता क्योंकि चैनल और ये ऐसे लोग मुझे रेड मार देंगे। और भाई वेज का भी बिरयानी नहीं होती, वेज पुलाव होते हैं। पहली बात तो सबसे अच्छी बिरयानी लखनऊ में मिलती है। लखनऊ चले, 4 घंटे लगेंगे, खा के शाम तक वापस आ। और अगर तुमको नहीं पता, नीता अंबानी की औलाद अगर अमीरी की 7वीं पीढ़ी में पैदा हुई हो तो वो कितनी घटिया वाहियात निकलेंगी, तुम इससे समझ सकते हो। हाथों में दस्ताने चाहे मिडिल क्लास से आई है, लेकिन गरीबों को छूना नहीं है। मंदिर में जाके भी सिर्फ ऐसे हाथ बांध के रखने, क्योंकि गरीब छूते क्या पता इनके कुछ बैक्टीरिया अंदर आ जाए। इसका ये हो रही है उनके जो पहले वहां पे थे इसके पिक्चर में। एंड इतनी कौन बकवास करता है, लिटरली ही कौन करता है। वृंदावन से लखनऊ चलते हैं बिरयानी खाने। भाई मैं देखो, मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, मैं घर पे बना खा लूंगा, ना कि ऐसी बकचोदी पे लूंगा। एंड अगर ज्यादा ही ज्यादा आपको खाने तो किसी ऑथेंटिक रेस्टोरेंट में चल जाइए, सेम टू सेम काम वही होना है, ना कि ऐसी बकचोदियां होनी है। आजकल लोगों को बकचोदी करने की आदत इतनी पड़ गई है, कैमरा बस चालू होती है वो स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता नहीं होता कि इस चीज के क्या मायने होंगे, क्या ऊपर होगा क्या नीचे होगा, पर उनको समझ नहीं आता, उनको बस दिखाना होता है। और ये आपके स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर भाई, मुझे तो लग नहीं रहा है कि आत्मा को ज्यादा पवित्र नहीं कर रही है आपके लोगों को। लिटरली 1-1.5 घंटे में मेरी फ्लाइट है एंड मैं अकेले बॉम्बे जा रही हूँ। एक्साइटेड से ज्यादा मैं नर्वस हूँ क्योंकि इतनी जल्दी मैं पता नहीं कैसे तैयार होंगी। यार 1-1.5 घंटे की फ्लाइट है, मोहड़ा धोने में 2-1 मिनट लगेगा, फिर नहा लो धो लो, उसके बाद फिर अकेली आप हर जगह। मुझे ऐसा क्यों लगता है आप अकेली ट्रेवल करती हो, लेकिन दिखाने के लिए आप अकेली नहीं होती हो, साथ में आपके बॉडीगार्ड होते हैं। अभी इन्होंने कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस दी है मुझे जिस हिसाब से लग रहा है। और बिग बॉस में इनका जो परफॉर्मेंस रही है, ये अपने बॉडी गार्डों की सेवा बताना, मंदिरों में जाना, महाकुंभ की बात करना, क्योंकि वहां पे ये सब गई इसीलिए कि इनको मंदिरों के हिंदुत्व के लिए कर बढ़ना, चाहे इनके काम पूरे वैसे ही हो ओनली फैन पेज वाले। तो अब आप बताएं वो कैसी लगी वीडियो। मैंने इनके ऊपर बनानी थी, बना दी। मैं धीरे धीरे आपके लिए वीडियो लाऊंगा, मुझे देखो वीडियो बनाने का शौक है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। उसमें मैं कोई थॉट प्रोसेस अपने तब परफेक्टली वो नहीं करता कि मैं इस पर लिखूं अभी, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने में मतलब है। अगर तुमको अच्छी लगी तो बताना कि धीरे धीरे मेरा काम अच्छा होता जाएगा। वो पता है मेरा मोबाइल है, इससे वीडियो हो रही है, और तुमको कुछ मैं देखो ये बता ही से रहा हूँ क्योंकि तुम समझो बाद में। और अगर तुमको लगे कि मेरी वीडियो में कुछ ज्यादा ट्रांजेक्शन या एडिटिंग नहीं हो रही तो वो इसलिए नहीं कि मैं लैपटॉप तुमको दिखा दूं। देखो ये वाला लैपटॉप है HP का, इसमें 1 पॉइंट कुछ यू मान लो HP का i3 प्रोसेसर है, इसमें G वर्जन है, जो कि मुझे इतनी
पावरफुल परफॉर्मेंस नहीं देता है, जिस चक्कर में मैं आगे अपनी वीडियो को इतना एडिट कर सकूं, वो कर सकूं, तो समझ जाना तुम यार। अब जो वीडियो जैसी आएंगी वैसी आएंगी, एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूंगा। कैसे चूतिए लोगों से तो भाई बच के रहो। आजकल सनातन धर्म के नाम पे बहुत से ऐसी चूतिया बातें हो रही हैं जो कि तुम समझ सकते हो, और लोग ऐसी बातों को जल्द ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो हमारा नाम, सनातन धर्म का नाम कर रही है तो वो अच्छी बात है, वो ज्यादा ही अच्छी होगी। एंड एक शायद तक फॉरेन से क्रिएटर भी आया था, वो सिर्फ गाँव में ही गया था, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ के जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं उनके पास आऊंगा तो इतनी मुझे फैन फॉलोइंग रीच नहीं मिलेगी। अगर गाँव गया तो गाँव में मिलेगी। वहाँ के लोगों को सिर्फ ये अभी भी मैं तुमको सही बात बताऊं, लोगों को यही लगता है कि गोरे लोग या काले लोग जो बाहर से आते हैं वो प्रायोरिटी उनके लिए हाई है, क्योंकि वो लोग चाटने वाली उसमें आ जाते हैं। अब मैं गांव के लिए नहीं कह रहा, कुछ गांव ही कह रहा हूँ, कुछ शहर में भी ज्यादा एरिया ऐसे हैं जहाँ पे अगर तुम किसी गोरी या लड़की को देख लो, वो पीछे भागेंगे फोटो खिंचवाने के लिए, जस्ट लाइक सेलिब्रिटी। वो चाहे विदेश में हमारी जैसी रहती हो, उसके कर्जे चल रहे हो, वो घूमने यहाँ पे पैसे करेंसी की वो है इसलिए यहाँ पे आई हो घूमने के लिए, पर यहाँ के लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। तो बताना वीडियो कैसे लगे, एंड आई होप आपने मजे की हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड लाइक करें, कमेंट करें, जो करना है करें, एंड भाई सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। एंड लाता रहूंगा और वीडियो बिग बॉस 19 के जितने हैं बता देना मुझे किस किस के ऊपर लाऊं, मैं उसके ऊपर लाता रहूंगा। क्या पता कल आ जाए, परसों आ जाए, पल दिन आ जाए, अगले दिन आ जाए, कोई सी वीडियो आ सकती है। एंड फिर भी खत्म करते हैं, सॉरी।